आजकल की हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजीज काफी बढ़िया रिवाइवल फेज से गुजर रही है और फाइनली ऐसे क्रिएटर्स के हाथ में जा रही है जो अपनी क्रिएटिव सोच के साथ स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं और स्क्रिप्टिंग और कैरेक्टराइजेशन पर काफी मेहनत लगाते हैं। डायरेक्टर फीड एल्वारेज की फिल्म एलियन रोमुलस भी इसी लिस्ट में शामिल होती है, जो रीसेंट फैन फेवरेट्स जैसे इविल डेड राइज और प्रे के साथ बस एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है, चीजों को बेसिक रखना और सागा के मिथोस को नए डायरेक्शन में एक्सपैंड करना। एलियन रोमुलस ओरिजिनल एलियन और उसके सीक्वल एलियंस के बीच सेट है। तो चलिए देखते हैं कि ये फिल्म कैसी रही। ऐसी ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। वेल एंड यूटानी कॉर्प का एक सर्वे क्राफ्ट जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी टग क्राफ्ट नोस्ट्रोमो के रिमेनेंट्स ढूंढ लेता है, जिसे एलियन मूवी के एंड में हमने तबाह होते देखा था, क्योंकि इकलौती सर्वाइविंग क्रू मेंबर एलन रिप्ली ने उस टेरिफाइंग एलियन ऑर्गेनिज्म जेनोमॉर्फ का खतरा रोकने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल इनिशिएट किया था। सर्वे क्राफ्ट को जेनोमॉर्फ का एक सार्कोफेगस जैसे कुकून मिलता है और वो उसे रिसर्च के लिए अंदर ले आते हैं। ये याद रखना चाहिए कि ये वही जेनोमॉर्फ है जो नोस्टॉर्मो की क्रू को मार चुका था, जिसे रिप्ली ने स्पेस में इजेक्ट कर दिया था। जेनोमॉर्फ एक अलग ही लेवल के ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये एक कुकून बनाकर स्पेस में भी सरवाइव कर गया था और सर्वे टीम के क्राफ्ट में लाने पर दोबारा अपना टेरर अनलीश करने का मौका पा जाता है। पहली मूवी में वेल एंड यूटानी कॉर्प का सीक्रेट मिशन इस यूनिक एलियन स्पीसीज को अर्थ पर लाने का था और एलियन रोमुलस की ओपनिंग में ये रिवील होता है कि एलियंस के इवेंट से पहले भी कॉन्ग्लोमरेट ने ये मिशन कंप्लीट करने की एक और डेस्परेट कोशिश की थी। एलियन मूवीज में ये स्टेपल होता है कि एक ग्रुप ऑफ वॉयजर्स होता है जो गलत जगह पे अपना नाक घुसाकर फंस जाते हैं और उसके बाद इस हिडियस एक्सट्राटेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। एलियन रोमुलस भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमें माइनिंग हॉलर कॉर्बेलन 4 के क्रू मेंबर्स से मिलवाती है, जिनके मेजॉरिटी मेंबर्स एंड तक जेनोमॉर्फ्स के हाथों मार दिए जाते हैं। स्टोरी मेनली रेन पर फोकस करती है, जो वेयू कॉलोनी जैक्सन स्टार में एक माइनर है, अपने एंड्रॉयड/सिंध भाई एंडी के साथ। रेन ने अपना इकलौता पेरेंट अपने पिता को बहुत पहले खो दिया था, जिसने एंडी को बुरी कंडीशन में पाया था और उसे अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लिया था और अपने बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सिंध को रिप्रोग्राम कर दिया था। शायद अपनी जिंदगी में फैमिली की कमी ने रेन को एंडी को बस एक सोललेस मशीन से ज्यादा कंसिडर करने पे मजबूर कर दिया था। इस जालिम कॉर्पोरेशन के लिए बहुत दिन काम करने के बाद भी रेन को यवागा जाने की परमिशन नहीं मिलती, जो एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो अभी भी कॉर्पोरेशन के ग्रीडी हाथों से फ्री है। इसीलिए जब रेन के स्कैवेंजिंग क्रू, जिसमें उसका ओल्ड फ्लेम टाइलर, उसकी प्रेग्नेंट सिस्टर के, उनका कजिन ब्यॉर्न और उसकी गर्लफ्रेंड नवारो शामिल होते हैं और वो प्रपोज करते हैं कि नियर बाय ऑर्बिट में पड़े एक रैमशैकल वेयू रिसर्च स्टेशन से क्रायोपॉड्स का सेट यूज करके वो अपने आप ही यवागा पहुंच सकते हैं। रेन पहले हेजिटेंट थी, लेकिन फाइनली वो इस मिशन को अंडरटेक करने के लिए रेडी हो जाती है। एंडी मिशन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि एक सिंथ होने के नाते वो रिसर्च स्टेशन के MUTHUR कंप्यूटिंग मेन फ्रेम को नेविगेट कर सकता है। बियॉन्ड को एंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को एक सिंथ के प्रैक्टिकल अनकॉम्प्रोमाइजिंग कैलकुलेशंस की वजह से खो दिया था, जिसने उन्हें कोलैटरल के रूप में सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर द ग्रेटर गुड। अपने माइनिंग क्राफ्ट कॉर्बेलन 4 में बोर्ड करके ये क्रू वेयू रिसर्च स्टेशन रेनेसांस की तरफ बढ़ता है, अपने फ्रीडम का सपना चेज करते हुए, बिना किसी अंदाजे के कि उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रेनेसांस रिसर्च स्टेशन 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, रेमस और रोमुलस, और इन नामों के नेफेरियस सिग्निफिकेंस मूवी में बाद में हाईलाइट होती है। जैसे एंडी, टाइलर और बियॉन्ड एक्टिव क्रायोपॉड्स के सिग्नल को फॉलो करते हुए रेमस सेक्शन में एंटर करते हैं, उनके मिशन का पहला ऑब्स्टैकल सामने आता है और उन्हें पता चलता है कि क्रायोपॉड्स में यवागा तक जर्नी करने के लिए फ्यूल नहीं बचा है। इस पॉइंट पे बियॉन्ड अपना गुस्सा एंडी पर निकालता है और उससे रिवील करता है कि रेन उसे उस प्लैनेट पर वैसे भी नहीं ले जाने वाली थी, क्योंकि वहां का एग्जिस्टिंग कल्चर बिल्कुल एंटी वीयू है, जो कॉर्पोरेशन के बनाए सिंथ्स को अलाउ नहीं करता। रेन, जो कॉर्बेलन के ब्रिज से स्काउटिंग पार्टी के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी, उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है कि एंडी को ये सच उसकी बहन से नहीं बल्कि किसी और से पता चलता है। जब ये ट्रायो स्टेशन में और अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें एक लगभग डिमोलिश हो चुकी सिंथ की रिमेन्स और एक बड़ा क्रायो सेक्शन मिलता है, जो उन्हें इनफ फ्यूल दे सकता है कॉर्बेलन के क्रायोपॉड्स को इतना टाइम तक रन करने के लिए कि वो यवागा तक पहुंच सके। लेकिन फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते वक्त वो एक्सीडेंटली उस सेक्शन को सिक्योरिटी लॉकडाउन में डाल देते हैं और एंडी का MUTHUR के साथ कनेक्शन अब इतना वायबल नहीं होता,
कि वो सिक्योरिटी को बाईपास कर सके। ये देखकर रेन और नवारो भी रीमस सेक्शन में आने का फैसला करते हैं, की को कॉर्बेलियन पर अकेला छोड़कर। और रेन प्रपोज करती है कि वहां के एक नियरली डिस्ट्रॉयड सिंथ के मॉड्यूल को एंडी के प्रोग्रामिंग में यूज किया जाए ताकि वो पूरे स्टेशन को एक्सेस कर सके। जैसे ही नया मॉड्यूल एंडी में इंस्टॉल होता है वो रीप्रोग्राम होने लगता है, लेकिन चीजें तब और भी बिगड़ जाती है जब प्रोलॉन्ग लॉकडाउन की वजह से फ्रोजन जेनोमॉर्फ स्पोर्स फेसहगर्स बनकर अपने स्टेसिस से बाहर निकल जाते हैं और क्रू पर अटैक करते हैं। क्रायोफ्यूल के साथ भागते वक्त क्रू को फेसहगर्स चेस करते हैं, जिसमें से एक नवारो के फेस पर चिपक जाता है और क्रू उसे निकाल नहीं पाते। रीप्रोग्राम एंडी काफी मैकेनिकल और प्रैक्टिकल बन जाता है और कॉर्पोरेशन के डायरेक्टिव के साथ अलाइन हो जाता है, लेकिन अब अपनी इनहैंस्ड फैकल्टीज के बावजूद उसे पता नहीं होता कि नवारो को कैसे बचाया जाए। तो क्रू डिसाइड करते हैं कि वो उस नियरली डिस्ट्रॉयड सिंथ को स्टेशन के मेन फ्रेम से कनेक्ट करके रीएक्टिवेट करेंगे और सिंथ अपने आप को साइंस ऑफिसर रूक के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो हूबहू एलियन के सिंथ साइंस ऑफिसर ऐश की तरह लगता है, जिसने लगभग पूरे नोस्ट्रोमो क्रू को सैक्रिफाइस कर दिया था जेनोमॉर्फ स्पेसिमेन को अर्थ वापस ले आने के लिए। रुक जेनोमॉर्फ के बारे में सच रिवील करता है और बताता है कि वो एक स्पेसिमेन जो नोस्ट्रोमो से लिया गया था, उसने रेनेसांस के सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया था और क्रू को सजेस्ट करता है कि नवारो को उसके हाल में छोड़ने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि अब वो एक जेनोमॉर्फ होस्ट बन चुकी है। रुक की वार्निंग्स इग्नोर करके बियॉन्ड क्रायोपॉड फ्यूल का यूज करता है फेसहगर्स को निकालने के लिए और डिसाइड करता है कि वो नवारो को वापस कॉर्बेलॉन ले जाएगा, लेकिन एंडी अपने नए डायरेक्टिव्स को एडेयर करते हुए रुक के ऑर्डर्स का पालन करने लगता है और क्रू की सेफ्टी के लिए बियॉन्ड को रोकने का फैसला करता है, जो बियॉन्ड को क्रायोपॉड फ्यूल और नवारो के साथ कॉर्बेलॉन को लॉन्च करने पर मजबूर कर देता है, टाइलर, रेन और एंडी को पीछे छोड़ते हुए। रुक की वार्निंग सही साबित होती है जब नवारो के अंदर इम्प्लांटेड जेनोमॉर्फ स्पोर एक चेस्ट बस्टर के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसके शरीर को फाड़ते हुए। जल्दबाजी में भागने की कोशिश में बियॉन्ड कॉर्बेलन को रेनेसांस के रोमुलस सेक्शन में क्रैश कर देता है, रिसर्च स्टेशन को जैक्सन स्टार के एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ धकेलते हुए। तो बाकियों के लिए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वहां से सक्सेसफुली भागना जरूरी हो जाता है। रुक एंडी को वेयू आइडियोलॉजी से इंडोक्ट्रिनेट करता है और रोमुलस सेक्शन से एक यूनिक कंपाउंड Z01 सिक्योर करने का मिशन देता है, बिना किसी जान की परवाह किए। जब की और बियॉन्ड कॉर्बेलन से निकलते हैं और रोमुलस के हैंगर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको नवारो को मारने वाले जेनोमॉर्फ का एक प्यूपेड फॉर्म मिलता है और बियॉन्ड उसको इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करता है, जो फेल हो जाता है और वो मारा जाता है। जैसे ही जेनोमॉर्फ अपने ट्रू फॉर्म में आते हैं, भागने के चक्कर में की काफी नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर, एंडी और रेन एक फेसहगर इन्फेस्टेड सेक्शन के थ्रू मूव करते हैं हैंगर के दूसरे साइड पहुंचने के लिए, जबकि दूसरे साइड पर दिखाई देती है और एक फुली ग्रोन जेनोमॉर्फ उसके पीछे होता है। सिचुएशन की प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए एंडी दरवाजा खोलने से मना कर देता है और टाइलर और रेन बस हेल्पलेसली के को उस मॉन्स्ट्रोसिटी के साथ लड़ते हुए देखते हैं। अब एंडी का प्राइम डायरेक्टिव रेन की सिक्योरिटी से बदलकर वेयू कॉर्पोरेशन के इंटरेस्ट सर्व करने में लग गया है और वो Z01 कंपाउंड को सिक्योर करने में लग जाता है। एंडी टाइलर और रेन को कॉर्पोरेशन का मिशन कंप्लीट करने के लिए मजबूर करता है और कहता है कि सिर्फ इसी से रुक का बाईपास प्रोटोकॉल मिल सकता है, जिससे कॉर्बेलन को टाइम पर बोट करके रेनेसांस को एस्ट्रॉयड बेल्ट से डिस्ट्रॉय होने से पहले बचाया जा सकता है। जब वो रोमुलस रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि Z01 एक जेनोमॉर्फ सीक्रेटेड पैरासिटॉइड है जो रुक ने मॉडिफाई किया था, जिससे ह्यूमन एवोल्यूशन को अगले स्टेप तक पुश करने के लिए यूज करना था। इंसान कॉस्मिक कॉलोनाइजेशन के लिए अनफिट है क्योंकि उनकी फिजिकल और मेंटल वीकनेसेस उनको टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट बना देती है। रुक का यूनिक कंपाउंड जो एक डेड रैट को रिवाइव करता है, ह्यूमंस को वो एनहांसमेंट देगा जो उनको हॉस्टाइल वर्ल्ड्स पर सर्वाइव करने और एक थ्राइविंग स्पीसीज बनने के लिए जरूरी है। इस सेक्शन के नाम का मॉर्बिड सिग्निफिकेंस यही रिवील होता है। जैसे रेमस का बलिदान उसके भाई रोमुलस के लिए बहुत जरूरी था ताकि रोम को ग्लोरीफाई के नए दौर में ले जाया जा सके, वैसे ही वेयू ने रेनेसांस के रेमस सेक्शन को सैक्रिफाइस किया ताकि ह्यूमन एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप को रोमुलस सेक्शन में सिंथेसाइज कर सके। रुक के कमांड को फॉलो करते एंडी एक Z01 सैंपल लेता है ताकि उसको कॉलोनी में भेज सके और बची हुई ग्रुप कॉर्बेलन की तरफ भागते हैं इस नाइटमेयर से बचने के लिए। लेकिन इस सेक्शन में उनको जेनोमॉर्फ नेस्ट मिलते हैं जो रेनेसांस के डेड क्रू के कॉर्प्सेस पर बने हुए हैं और इस ग्रुप को की का पता चलता है जो अभी तक जिंदा है एक हाइव में।
के को रेस्क्यू किया जाता है और एंडी का एनालिसिस बताता है कि वो अभी भी जेनोमॉर्फ इन्फेस्टेशन से बची हुई है। लेकिन जब वो फुली ग्रोन जेनोमॉर्फ से बचने की कोशिश करते हैं, टाइलर अपनी जान देकर रेन को बचा लेता है, जबकि एंडी टेम्पररी इनकैपेसिटेट हो जाता है और रेन के साथ भागने के लिए मजबूर हो जाती है। कॉर्बेलन पहुंचने के बाद के डिसाइड करती है कि वो Z01 को अपने ऊपर यूज करेगी, जो इनिशियली उसके वुंड्स को हील कर देता है, और रेन वापस रेनेसांस जाकर एंडी को बचाती है। रेन एंडी के मेन फ्रेम से रुक का मॉड्यूल हटा देती है, जो उसके भाई को अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस ले आती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो इवेंचुअली बच गए तो वो उसको अपने साथ यवागा ले जाएगी। रेन अपना जेनोकुलर बैडएस स्पॉट अर्न करती है जब वो एक पल्स राइफल से जेनोमॉर्फ्स के पूरे होड को डेसिमेट कर देती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद करके। जैसे ही दोनों कॉर्बेलन में वापस लौटकर लॉन्च करते हैं, माइनिंग क्राफ्ट रेनेसांस से निकल जाता है और रिसर्च स्टेशन एस्ट्रॉयड बेल्ट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके अंदर के बचे कुछ जेनोमॉर्फ्स के साथ। लेकिन डायरेक्टर ने अपना मेन ट्विस्ट लास्ट पार्ट के लिए बचा के रखा था, जब Z01 कंपाउंड ने के वूम में उसके अनबॉर्न चाइल्ड को म्यूटेट कर दिया था और उसने एक हीडियस जेनोमॉर्फ हैचलिंग डिलीवर किया एक सैक में, जो कोरोसिव लिक्विड से भरा हुआ था। रेन कोशिश करती है उस हैचलिंग को बाहर फेंक देने की, लेकिन वो शिप के लोअर पोर्शन में गिर जाता है और रैपिडली ग्रो करता है एक ह्यूमन जेनोमॉर्फ में, जो एक इलोंगेटेड म्यूटेटेड इंजीनियर जैसा दिखता है। इसी तरह मूवी नैरेटिव को इंजीनियर्स के लोड से कनेक्ट करती है, जो ह्यूमंस और जेनोमॉर्फ्स के एंशिएंट मेकर्स थे, जैसे प्रीक्वल डुओलॉजी में दिखाया गया था। जेनोमॉर्फ ऑफस्प्रिंग अपनी मां के को खा जाता है और जाके एंडी को वापस इनकैपेसिटेट कर देता है। प्रेशियस सूट पहनकर रेन एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल में उस बच्चे को शिप के कार्गो के साथ बाहर इजेक्ट करने में कामयाब होती है। एलियन रोमुलस की एंडिंग में सिर्फ रेन और एंडी बच जाते हैं। एंडी को क्रायो स्लीप में डालकर रेन फाइनली कॉर्बेलन का ट्रैजेक्टरी यवागा की तरफ सेट कर देती है, अपनी मच डिजायर फ्रीडम की तलाश करते हुए। लेकिन क्या यवागा सच में कॉर्पोरेशन के ग्रिप से बाहर है या और भी बड़ी नाइटमेयर उनका इंतजार कर रहा है? इसका जवाब शायद तब मिल पाएगा जब इस मूवी का एक मच डिजर्व सीक्वल बन के हमारे सामने आएगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। एलियन रोमुलस देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड आई विल बी बैक।